السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سوال: 12 اسلامی مہینوں میں وہ کتنے مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے؟ جواب: 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب: اسلام دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار کس نے رکھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ مکمل جملہ بتائیے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ سوال: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کلمہ استغفار کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ جواب: سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل کتنے تجارتی سفر فرمائے؟ جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 تجارتی سفر فرمائے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کس مسجد میں پڑھا کرتے تھے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز مسجد مولا میں پڑھا کرتے تھے۔ سوال: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟
जवाब, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक जनाब कुर्तुबा ने लिखा और अमीर माविया के दौर में लिखा। सवाल, हज़रत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के किस बेटे को हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पाला था? जवाब, हज़रत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पाला था। सवाल, तफसीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, तफसीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है। सवाल, हदीस पर पहली किताब कौन सी है? जवाब, हदीस पर पहली किताब सहीफा सात का है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसको मुंतखब किया गया? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को मुंतखब किया गया। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल, सबसे पहले नाच कूद किसने ईजाद किया? जवाब, सामरी के साथियों ने सबसे पहले नाच कूद ईजाद किया। सवाल, झूठी नबूवत का दावा करने वाला कौन शख्स कैद के अंदर ही मर गया? जवाब, अब्दुल्ला बिन मैमून ने खलीफा मामून के ज़माने में नबूवत का दावा किया था। मामून ने इसको कैद में बंद करवा दिया। ये कैद ही के अंदर मर गया। सवाल, राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब, राबिया बसरी ने फरमाया, इंसान इस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। सवाल, बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर किस चीज़ की पूजा शुरू कर दी थी? जवाब, बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। सवाल, मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले किस पैगंबर ने राइज की थी? जवाब, मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राइज की थी।
सवाल, छींक सबसे पहले किसको आई थी? जवाब, छींक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी। सवाल, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का लिबास किस किस्म का था? जवाब, चमड़े का पटका कमर के साथ और ऊंट के बालों की बनी हुई पोशाक जेब तन फरमाया करते थे। सवाल, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने किस रोज वफात पाई? जवाब, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मंगल के रोज वफात पाई। सवाल, मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहा जाता है? जवाब, मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, पहली शहीद इस्लाम औरत हजरत समिया थी, इनको किसने कत्ल किया था? जवाब, पहली शहीद इस्लाम औरत हजरत समिया थी, इनको अबू जहल ने कत्ल किया था। सवाल, किस नबी का नाम इनके पैदा होने से पहले रखा गया? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इनके पैदा होने से पहले रखा गया। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम किन पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थीं? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थी। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बताएं जो कि तबशा के बतन से हुआ। जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तबशा के बतन से हुए। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रजी अल्लाह अन्हा के फिदिया की रकम किसने अदा करके आप रजी अल्लाह अन्हा को गुलामी से आज़ाद कराया था? जवाब, उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रजी अल्लाह अन्हा के फिदिया की रकम 9 उकिया सोना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करके आप रजी अल्लाह अन्हा को गुलामी से आज़ाद कराया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तराब कहकर पुकारते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अबू तराब कहकर पुकारते थे। सवाल, हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ?
جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔ سوال: نہر امیر المومنین کس خلیفہ راشد کے عہد میں کھودی گئی تھی؟ جواب: نہر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کھودی گئی۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دن میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دن میں سیکھ لی۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے رکن نماز چھوڑا کفر میں گیا۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کی قضا پڑھنا منع ہے۔ سوال: تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب: تحلیل سے مراد کلمہ پڑھنا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ لوہار تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟
जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल, जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? जवाब, जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले जन्नत को पैदा किया था। सवाल, किस जगह से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा? जवाब, मस्जिद से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा। सवाल, कौन से नबी है जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी? जवाब, ये शहादत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वो किस बादशाह की खोपड़ी थी? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे वह जज्जा नाम के बादशाह की खोपड़ी थी। सवाल, कौन सी सूरत जिंदगी में अमन लाती है? जवाब, सूरत जाशिया जिंदगी में अमन लाती है। सवाल, कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल, मुझको हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को दिया था? जवाब, हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल, हज़रत कालब अलैहिस्सलाम किसके फर्जंद थे और इनका शजरा किससे मिलता है? जवाब, हज़रत कालब अलैहिस्सलाम यूफना के फर्जंद थे और इनका शजरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। सवाल, मुलजिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब, 2 रकत नफिल पढ़ाई जाती है। सवाल, बताइए हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा किसने तामीर करवाया?
जवाब: हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर करवाया। सवाल: कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिए किला है? जवाब: मस्जिद शैतान से बचाव के लिए किला है। सवाल: 5 हिजरी में औरतों के लिए कौन सा हुक्म नाजिल हुआ? जवाब: 5 हिजरी में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। सवाल: अल्लाह के 99 नामों के अलावा एक पोशीदा नाम किस जानवर को मालूम है? जवाब: ऊंट को। सवाल: हजरत कालब अलैहिस्सलाम किसके फर्जंद थे और इनका शजरा किससे मिलता है? जवाब: हजरत कालब अलैहिस्सलाम यूफना के फर्जंद थे और इनका शजरा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। सवाल: आसमान से कितनी किताबें नाजिल हुई थी? जवाब: आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है? जवाब: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है। सवाल: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल: फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब: फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं। सवाल: किन नमाजों की नमाज इनके लिए तबाही है? जवाब: सूरत माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है इन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए?
جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے۔ سوال: کون سا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوال: اللہ پاک کے لیے لفظ تو استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد 20 بال تھی۔ سوال: ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ جواب: سمندر میں ہے۔ سوال: زمین والوں کی طرح آسمان والوں کا قبلہ بھی ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمان والوں کا قبلہ عرش ہے۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے غار میں کتنے دن تک رکھا گیا؟ جواب: 7 دن رکھا گیا۔ سوال: کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: جنگ ذاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ ذاب مروان آخری خلیفہ اور عباسی لشکر کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔
सवाल: क्या अगर इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता है तो इसके सगीरा गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाता है? जवाब: कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सवाल: वो कौन से 3 शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब: कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी ज़िंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल: मक्का में वो कौन सी जगह है जहाँ नमाज नहीं होती? जवाब: खाना काबा की छत पर नमाज नहीं होती। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।